नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। हरियाणा जम्मू कश्मीर में किसके सर सजेगा ताज, फैसला आज आने वाला है। 90 विधानसभा की सीटें जिस पर 1 घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चुनावी दौर में तमाम तरह के दावे, तमाम तरह के वादे, लेकिन आज आम जनता ने जो तय किया है वो सामने आने वाला है। ठीक 1 घंटे के बाद जब मतपेटी खुलेगी तो पता चलेगा कि आखिरकार आज के दिन किसका होगा मंगल। कौन सी पार्टी जो कि आम जनता के दिल और दिमाग तक पहुंची, कौन सी पार्टी जिसे अब 5 साल बतौर विपक्ष बैठना होगा। तमाम सवालों का जवाब भारत 24 पर आज दिन भर महा कवरेज के जरिए हर एक डेटा, हर एक रुझान, हर एक आंकड़ा आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बड़ी खबर के जरिए आपको यही बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आने वाले। अब से 1 घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। जम्मू कश्मीर, हरियाणा दोनों जगह 90 विधानसभा की सीटें, काउंटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा चाक चौबंद, पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज को तैनात किया गया। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और आज के दिन की ये सबसे बड़ी खबर है। सिक्योरिटी बेहद ज्यादा कड़ी कर दी गई है। अलग अलग जगहों पर चुनावी नतीजे आने वाले। अब से 1 घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। काउंटिंग को लेकर के अलग अलग जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। 30 कंपनी तैनात है। पहले पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती होगी और उसके बाद फिर ईवीएम खुलेगा और जैसे जैसे तस्वीर सामने आएगी वैसे वैसे ये पता चलेगा कि आखिरकार हरियाणा में क्या हो रहा है। क्या बीजेपी तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाएगी, यानी कि 10 साल के बाद एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी। यानी कि दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो उसके भी अपने दावे और जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस के दावों को बल देते हुए, लेकिन क्या कांग्रेस 10 साल के बाद सत्ता में वापसी करेगी। दूसरी तरफ जो तस्वीरें जम्मू कश्मीर की, जहां पर 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर परिस्थितियां कैसी बनती है, हर एक सवाल का जवाब भारत 24 आप तक पहुंचाएगा। लेकिन सीधे ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलते कुरुक्षेत्र, जहां से मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर इस वक्त लाइव कनेक्टेड है और उन्हीं का रुख करते हुए। थानेश्वर, 1 घंटे का वक्त और बचा हुआ है, कैसी तस्वीर है काउंटिंग को लेकर? थानेश्वर, ठीक, शायद थानेश्वर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको लगातार बताते हुए कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो 4 विधानसभा की सीटें। अब देखिए, दिलचस्प ये भी है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र की ही लाडवा विधानसभा की सीट से चुनावी मैदान में है। अब लाडवा पर भी जो चुनावी मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 बार के चुनाव ये बताते हैं कि एक बार राजनीतिक दलों को यहाँ पर मौका दिया गया है वहां की जनता की तरफ से। एक बार फिर से आपका रुख करते हुए थानेश्वर, और अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है? सिर्फ 1 घंटे और बचे हुए हैं। देखिए, मैं इस समय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के उस काउंटिंग सेंटर पर हूं जहां पर मुख्यमंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है लाडवा, आप सामने देख सकते हैं कि विधानसभा 11 लाडवा क्षेत्र की काउंटिंग इसी सेंटर के अंदर होगी। यहां पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आप देश सकते हैं जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, अलग अलग पार्टियों के जो वहां पर पोलिंग एजेंट है, जो काउंटिंग एजेंट है, वो अंदर एंट्री करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी कैसा हो, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, आज हरियाणा में जम्मू कश्मीर जो परिणाम आने वाले हैं, मैं समझता हूँ पूरा देश हमें बधाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भाई भी हमें बधाई दे रहे हैं कि सच्चाई की जीत हो रही है, झूठ की हार हो रही है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, किसानों के साथ जाना, महिला मजदूर की बात करना, तेली नाई धोबी हर जात के साथ खड़ा होना, हर धर्म को आगे बढ़ाना, हर आदमी की बात करना लोगों को पसंद आ रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में, हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा जम्मू कश्मीर हम जीत रहे हैं। रिएक्शंस अलग अलग जगहों से और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हुए, पूजा पाठ का दौर भी अब शुरू हो गया है और एक तरीके से जनता के बीच तो पहुंच गए तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, तमाम नेता। लेकिन अब आखिरी वक्त में जब नतीजे सामने आने वाले हैं
तो ऊपर वाले के शरण में, भगवान के शरण में और माता रानी से, क्योंकि नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं, तो माता रानी से आशीर्वाद लेते हुए तमाम बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। इससे पहले मैं आपको रविंदर रैना की भी तस्वीरें दिखाई थी और अब और तमाम बड़े चेहरे देखें। रविंदर रैना की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नौशेरा से इस बार चुनावी मैदान में खुद उतरे हुए। इससे पहले भी 2014 में उन्होंने जीत हासिल की थी और इस बार भी पूरी तरीके से आश्वस्त रविंदर रैने। लेकिन बड़ी खबर आपको लगातार बताते हुए कि आज आएंगे चुनावी नतीजे। ये दोनों विधानसभा की सीटें जहां पर चुनाव बेहद दिलचस्प हुए। कई सारे ऐसे मुद्दे जो कि आम जनता के बीच पहुंचे, किस तरीके से पहुंचे, कितना होगा फायदा, कितना होगा नुकसान, इसको लेकर के लगातार एनालिसिस करते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से इन तस्वीरों के साथ थानेश्वर का रुख कर लेते हैं, जो कि मेरे सहयोगी इस वक्त कुरुक्षेत्र से लाइव मौजूद हैं। थानेश्वर, बीच में कुछ रिएक्शन सामने आए थे, अपनी अब बात कंप्लीट कीजिएगा और वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, तस्वीरें भी जरा दर्शकों को साथ के साथ दिखाते चलिए। उससे पहले सीएम को सुन लेते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात वारी रात ठीक कटी, सब बढ़िया रहा। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके लिए अंतिम, जिनके लिए भारी होगी उनके लिए होगी, हमारे लिए तो जैसे पहले था वैसे अब है। हमें इस बात का नहीं है। हम कांग्रेस है, कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, हम सेवा के लिए काम करते हैं। ये अंतर है इसके अंदर। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको ना अंतिम रात दिखती है ना भारी दिखती है, उसके लिए तो सामान्य है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोच है लोगों की सेवा करना और लोगों के हित में काम करना, ये हमारी सोच है। साहब, आपने इंटरनल रिपोर्ट्स लिए हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? आपने सीआईडी से भी ली? मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार, एक तरफा सरकार बना रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो दावा कर सकते हैं, कोई हम थोड़ी मना करेंगे। मुख्यमंत्री की भी लड़ाई शुरू हो गई। देखिए, हम कांग्रेस के अंदर ये मना नहीं कर सकते। अभी कई लोग और भी हैं जो दावे कर रहे हैं, किसी को मना थोड़ी करेंगे। ये आप कर देंगे मना कि आप नहीं बन रहे हैं, आप बोल नहीं सकते। दावा करना एक अलग बात है। हमने अपने काम के ऊपर, जो हमने ईमानदारी से काम किया है, हमने सेवा की है, हमने सत्ता नहीं चलाई है, हमने सेवा की है हरियाणा प्रदेश की। और उस सेवा के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, पिछले 10 वर्षों मेरा हरियाणा बदला है, गति से बदला है। क्योंकि विपक्ष के लोग तो इस प्रकार का काला चश्मा लगा रखा है कि वो कहते हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ। भाई, अब सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको दूं, हमारे सफीदों में अशोक तंवर जी जनसभा में थे ना जनसभा में, और उसके तुरंत बाद 45 मिनट के अंदर, 45 मिनट के अंदर वो पहुंच गए राहुल के पास। पहुंचे या नहीं पहुंचे कि ये इतना गति से जाना और संसाधन देना, ये करे काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ भाई? तो एक जनसभा में खड़ा था, अर्थात उसके 20 मिनट के बाद दूसरी में चला गया राहुल को मिलने के लिए। कहीं ना कहीं एक मजाक भी चल रहा था कि उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि 152 डी के जैसे और फिर इनको काम नहीं दिख रहा है, भी काम नहीं हुआ। कितना लोगों का जीवन हमने सरल सुगम किया है, रास्ते हमने गजब के किए हैं कि एक व्यक्ति 20 मिनट पहले दूसरी जनसभा में हो और 20 मिनट के बाद दूसरी जनसभा में राहुल को मिलने चला जाए, तो रास्तों का ही तो है। 56 दिन कम मिले आपको? नहीं, देखिए, हमने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, 56 दिन का सवाल नहीं है। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जबरदस्त काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत जबरदस्त हरियाणा के अंदर जिस प्रकार के सिस्टम को खड़ा किया है, हरियाणा प्रदेश को लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि इस काम को आगे बढ़ाना ईमानदारी से हमारी जिम्मेवारी है और हम उस काम को बिल्कुल बखूबी आगे बढ़ाएंगे। हमारी एक सोच है, ईमानदारी से हम हरियाणा प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। और जो भी समस्याएं जो अगर हरियाणा के लोग हमारे ध्यान में लगाएंगे, हमारे ध्यान में आएंगे, प्राथमिकता के आधार के ऊपर उसको पूरा करना,
ये हमारी जिम्मेवारी है। कोई गठबंधन की जरूरत पड़ी तो करेंगे? देखिए ये अभी बाद में बात करेंगे, अभी हमारी एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। तो 10 साल में हरियाणा में गजब का काम हुआ है कहते हुए हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और ये भी कहते हुए कि हम तीसरी मर्तबा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। हम आपका परिचय करवा दें, हमारे साथ अरविंद सिंह नेता बीजेपी, जेपी लोहिया राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का स्वागत करते हुए लेकिन ग्राउंड जीरो पर एक बार फिर से आपको ले चलते हैं। डॉक्टर थानेश्वर मेरे साथ मौजूद हैं। थानेश्वर, तस्वीरें दिखा दीजिए क्योंकि अब ज्यादा वक्त शेष नहीं है काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होने में। नहीं है, सभी काउंटिंग एजेंट तकरीबन अंदर जा चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि जैसा भी मुख्यमंत्री जिक्र कर रहे थे कि 152D जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना है उसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो अशोक तंवर को हुआ है। जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री ने भी जिक्र किया था कि पहले एक सभा में या दूसरी 20 मिनट में दूसरी सभा में पहुंच रहे, तो इस पे बहुत मीम्स भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं कि 152D का अगर सही फायदा उठाया तो अशोक तंवर ने उठाया, क्योंकि अगर 152D ना होता तो राहुल गांधी की जनसभा में कभी पहुंच ना पाते। तो 152D के फायदे को लेकर जो मीम्स चल रहे हैं उसका भी बीजेपी फायदा उठाने के लिए लोगों की में डाल रही है। बीजेपी सीधा सीधा कह रही है कि अगर हमने काम नहीं करवाए तो अशोक तंवर एक स्थान से दूसरे स्थान तक इतने किलोमीटर का सफर तय करके इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि लंबी लाइन है, साथ ही साथ मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बेल्ट जो पुरुष बांधते हैं बेल्ट भी काउंटिंग सेंटर में ले जाने नहीं देगी। आप सामने देख सकते हैं कि पेड़ पर बहुत सी बेल्टें टंगी हुई हैं, नीचे उनके पार्टी के वर्कर बैठे हुए हैं, क्योंकि बेल्ट अंदर अलाउ नहीं है, पेन अंदर अलाउ नहीं है, मोबाइल फोन अंदर अलाउ नहीं है, और भी पेंसिल और आप कागज लेके जा सकते हैं। पूरी जांच छानबीन करने के बाद ही अंदर ले जाया जा सकता है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी, पहले बैलेट पेपर्स की काउंटिंग होगी, उसके बाद आगे की ईवीएम मशीनें खुलेंगी। ईवीएम मशीनें किसका फैसला करती है, किसका भाग्य खोलती है, किसका क्या होता है, वो 8 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, और अब ज्यादा वक्त बचा हुआ नहीं है। जैसे जैसे तस्वीरें सामने आएगी थानेश्वर और ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। थानेश्वर, लौट रही हूँ आपके पास, जैसे कुछ हलचल हो तो जरूर बताइएगा, लेकिन क्योंकि मेहमानों का भी खास पैनल मेरे साथ मौजूद है और जेपी लोहिया साहब आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर ये दोनों राज्य बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हरियाणा में इस बार आपको क्या लग रहा है? एग्जिट पोल कुछ और बताते हैं, दूसरी तरफ धरातल पर आम जनता और उनसे जुड़े जो तमाम नेता हैं उनके अपने दावे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या होगा, लोहिया साहब? देखिए, अभी ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, सारा रिजल्ट अभी सामने आने वाला है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से वहाँ सेवा सर्वोपरम के माध्यम से हरियाणा और जम्मू कश्मीर की लोगों की सेवा की है, जिस प्रकार से हरियाणा में काम हुए हैं, जिस प्रकार से युवाओं को वहाँ रोजगार मिला है, जिस प्रकार से जवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है, जिस प्रकार से किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। राहुल लाल जी, आपको भी ये लगता है क्या, या आप एग्जिट पोल के साथ ही जाएंगे जो अधिकांश एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं? देखिए प्रिया जी, ना तो मैं एग्जिट पोल के साथ हूँ ना मैं मुझे बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। मुझे तो लग रहा है कि एग्जिट पोल के आंकड़े भी बड़े डर डर के दिए हुए आंकड़े हैं। अगर पिछले बार के अगर मैं देख रहा हूँ उसमें 18 से लेके 35 तक के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी को दिए गए हैं, तो 40 तो पिछले बार ही भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए थे। मुझे कहीं से भी संभावना नहीं दिख रहा कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े संख्या पे कहीं पे भी हरियाणा में पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। तो एग्जिट पोल के आंकड़े गलत होंगे। वो 35-30-35 जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को सीटें दे रहे हैं और एक समानी बहुमत किसी तरह से जो है कि कांग्रेस को प्रदान कर रहे हैं कई एग्जिट पोल में, तो वो मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमें लग रहा है जो विक्ट्री है वहां पे कांग्रेस एक बड़े विक्ट्री की तरफ जा रही है। और मैं एक कॉमन सा चीज कहूंगा, अगर आप हरियाणा जम्मू कश्मीर दोनों जगहों को ले लें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टी रही जेजेपी, जो कि अब नहीं है, वो तो देखिए जमानत जब्त पार्टी की तरफ जाने वाली, उसका दूसरा नाम जमानत जब्त पार्टी होगा। और घाटी के क्षेत्र में जो कश्मीर में जो 47 में से केवल 19 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी लड़ी, 28 सीटों पर लड़ी भी नहीं, उन 19 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी घाटी में अपने जमानत जब्त ही कराएगी। ये भी चीज हम लोग देखेंगे। निर्दलियों की भूमिका भी बड़ी अहम हो जाएगी। एक चीज पे और मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हाल में जो ट्रेंड हम देखें, खासतौर पर साल 2000 से लेकर के 2019 तक वोटिंग परसेंटेज अगर कम हुआ है या फिर उसमें मामूली 1% की बढ़ोतरी हुई है, तो हंग असेंबली की तस्वीरें सामने आती हैं। क्या इस बार आपको लग रहा है कि हरियाणा में ऐसा कुछ हो सकता है या फिर क्लियर मैंडेट आप देख रहे हैं? देखिए, कहीं से भी हरियाणा में जो एक त्रिशंकु विधानसभा हंग असेंबली की संभावना मैं नहीं देख रहा। हरियाणा में सीधे सीधे
वो एक मूड बना हुआ है। हरियाणा का जो मूड बना है वो नहीं है कि किसी कैंपेन से मूड बना है, किसी ने चुनाव कर दिया, चुनावी सभाओं से मूड बना है। जनता बड़े पहले से ही निर्णय ले चुकी थी। देखिए लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा 5-5 सीटों वाला स्थिति हम लोगों ने देखी, लेकिन उसके बाद से एक जो लोगों को आशा था कि कहीं कहीं लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी कुछ संदेश लेगी, जैसे अग्निवीर के मामले पे कुछ संशोधन की स्थितियां आएंगी। ठीक है, आज तो दिन भर चर्चा चलती रहेगी। एक ओपनिंग कमेंट अरविंद सिंह जी से भी। अरविंद जी, धड़कनें बढ़ी हैं या फिर अभी से मिठाइयों के ऑर्डर दे दिए गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल हरियाणा में विकास और सुशासन के 10 साल रहे। हमारे 10 साल जो थे बिना खर्ची और पर्ची के रहे। हमने 10 साल में डीलरों से, दलालों से और दामाद के करप्शन से हरियाणा को मुक्ति दिलाई है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बना है, सड़कें बनी है, 1.5 लाख के आसपास बिना करप्शन के हमने नौकरियां दी हैं। हरियाणा के जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और देखिए अभी जब काउंटिंग शुरू होगी तो हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और यही विश्वास जम्मू कश्मीर में भी है, जहां बंदूकों के साए के तले लोग रहने के लिए मजबूर होते थे, बाहर कोई निकल नहीं पाता था। जो हमारी आलोचना कर रहे थे जम्मू कश्मीर चुनाव में, वो भी हमारे कारण से खुली जीप के छतों पे बैठ के प्रचार कर रहे थे। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमने जो काम किया है विकास के लिए, सुशासन के लिए और सुरक्षा के लिए, उसके आधार पे जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। अरविंद जी, जरा ये तो बताइए कि क्योंकि कई सारे एग्जिट पोल भी सामने आए हैं, कई सारे ऐसे एग्जिट पोल हैं जो कि कह रहे हैं कि हंग असेंबली हो सकती है दोनों जगहों पर। क्या कोई बातचीत का दौर शुरू हुआ है क्या निर्दलियों से या फिर जो बाकी छोटे छोटे पार्टीज हैं उनसे? अरविंद जी, देखिए, एग्जिट पोल एक विशेष विधि है, उसमें बहुत परिश्रम लगता है, आंकड़े जुटाए जाते हैं, उसके निष्कर्ष होते हैं। कभी वो सटीक होता है, कभी विफल भी हो जाता है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जैसे हमारे पक्ष में आ जाए तो वाह वाह, नहीं आए तो हम उसको आलोचना करें, ऐसा नहीं करते हैं। हम लोकतंत्र में हैं, हम विश्वास रखते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों में, और जो रिसर्च करती हैं एजेंसियां उनका भी सम्मान करते हैं। हमारी सीटें जब घटती हैं तो हम ईवीएम पे ठिकरा नहीं फोड़ते हैं, हम बड़े मन से उसको स्वीकार करते हैं। इस देश में ऐसे दल भी हैं जो जीत जाए तो लोकतंत्र की जीत हो जाती है, और जब वो हारते हैं तो लोकतंत्र पराजित हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस मानसिकता से काम नहीं करती है। हम सबके संपर्क में है, सबसे बातचीत होती रहती है राजनीति में, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे सरकार बना दी। ठीक है, इसमें छोटा सा रिएक्शन राहुल लाल जी आपका। वो कह रहे हैं कि फिर ईवीएम पर सवाल ना उठे। देखिए, ईवीएम के ऊपर सवाल तो जब जहाँ पे कांग्रेस और या इंडिया अलायंस के लोग जीत रहे हैं तब भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वो एक सैद्धांतिक मामला है उस पूरे क्षेत्र में ईवीएम को लेके। लेकिन ये कह देना कि नहीं, जहाँ पे विपक्षी लोग जीत जाते हैं वहाँ पे ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए जाते हैं। ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो वो ईवीएम के चुनाव में ही उनकी भागीदारी होगी। लेकिन अगर चुनाव व्यवस्था में कुछ खामियां दिखती हैं तो विपक्ष वो उससे संबंधित सुझाव भी दे रहा है। नहीं, फिर ये तो होगा ना सर कि आम जनता का जो मैंडेट है वो सर आंखों पर रहे, चाहे वो किसी भी जगह पर रहे, क्योंकि हाल के चुनावों में भी हमने देख रखा है। मैं लौटती हूँ, हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन आज का दिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जनता के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिनका उन्होंने चयन किया है वो आज पता चलेगा। अब से ठीक 45 मिनट के बाद जैसे पिटारा खुलेगा और जैसे रुझान तस्वीर सामने आएगी, भारत 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, महा कवरेज भारत 24 पर लगातार जारी।